हम्म। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई। अ, आज हम पढ़ने वाले हैं ईडियम एंड फ्रेजेस। जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे। रिलेटिव मेथड से हम ईडियम एंड फ्रेजेस देखने वाले हैं। 2023 में एसएससी के किसी भी एग्जाम में आए हुए ईडियम एंड फ्रेजेस हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे इडियम एंड फ्रेजेस चल रहे हैं एसएससी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, चाहे वो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, किसी में भी आए हैं, सीपीओ, इवन किसी में भी, जो 2022 में आए थे। आज हम देख रहे हैं 2022 के, वो हमारे चले हुए हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे, क्योंकि मैं लगभग लगभग 6 महीने से तो लगातार ही वोकैब करा ही रहा हूं। 6 महीने से लगभग 1 साल से ज्यादा मेरे को हो गई है कि मैं लगातार वोकैब की क्लासेस मेरी रोज चल रही हैं। तो मेरे को ये वर्ड ऐसे लगते हैं जैसे मैंने अभी आपको 10-15 दिन पहले कराए हुए हों। तो आपको इनमें से बहुत सारे वर्ड ऐसे लग सकते हैं कि जो आपको लगेगा सर ये तो आपने करा दिए। अब मेरे भाई एसएससी रिपीट करती है, तो मैंने आपको पहले एग्जाम में कराए होंगे। अब ये दोबारा 2022-23 में आए, तो वह दोबारा मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर वोकैब करा के चलता हूँ। तो मैं मान के चलता हूं अगर आपने कोई भी बैच पहले पढ़ रखा है तो आपको 70% इसमें पहले आए हुए मिलेंगे। आए हुए मिलेंगे, मैंने ऑलरेडी पहले करा दिए होंगे। ठीक है मेरे भाई। जैसा पहला वर्ड है फाइट साई ऑफ। फाइट साइड ऑफ का मतलब होता है फाइट, लड़ना, शाई मतलब संकोच करना, ऑफ कोई लड़ता हुआ संकोच करता है ना। लड़ने की बात आई, अब वो अपना डिफेंस कर रहा है, शर्मा रहा है, संकोच कर रहा है। फाइट साई ऑफ मतलब कि संकोच करना है, लड़ते हुए संकोच करना है, मतलब कि टू ट्राई टू अवॉइड। आप किसी चीज को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, लड़ते हुए आप संकोच कर रहे हो, साई कर रहे हो, शर्मा रहे हो लड़ते हुए। इसका मतलब मेरे भाई क्या है? इसका मतलब है आप लड़ाई नहीं करना चाहते। आप तो बस अपने डिफेंस में बोल रहे हो, आप लड़ाई नहीं करना चाहते। फाइट साई ऑफ मतलब टू अवॉइड समथिंग। आप किसी चीज को अवॉइड करना चाह रहे हो, आप किसी चीज को अवॉइड करना चाह रहे हो। अगला वर्ड है मेरे भाई ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा, जिसके हाथ में सारी पावर हो, जो डिसीजन मेकर हो। डिसीजन मेकर जो है वो ऑल इन ऑल है। हैविंग ऑल अथॉरिटी, जिसके पास सारी अथॉरिटीज हैं, जिसके पास सारे अधिकार हैं। ऑल इन ऑल, सब में सब वही है भाई, सब में वही। जैसे कि इस टाइम क्या चलता है ना, मोदी जी ही प्रेसिडेंट है, मोदी जी ही पीएम है, मोदी जी ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब कुछ मोदी जी ही हैं। ऑल इन ऑल मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है वैसे, मतलब बोल रहा हूँ समझाने के लिए। ऑल इन ऑल सर्वे सर्व हो गया, सब में सब वही है भाई, सब में सब वही है। ठीक है। अगला वर्ड है कट आ शॉरी फिगर। कट आ शॉरी फिगर, आप बोलो जी सर जी कोई ना फिगर बनाओ, तो मैं कोई फिगर बना रहा हूं, है ना। आप बताना मैंने क्या बनाया है, आपको बताना है मैंने बनाया क्या है, आपको बताना है मैंने बनाया क्या है। एक तरफ को बाल पड़े हुए हैं जी, है ना। आप बोलोगे जी नाक तो बनाई ही नहीं आपने, एक तरफ को बाल है सारे। तो कट आ शॉरी फिगर, कट आ शॉरी फिगर। कट आ शॉरी फिगर का मतलब है कोई भी तो क्यों हंस रहा है भाई? क्या, ये मैं ड्रामे कर रहा हूँ? हमारे टाइपिस्ट सर बोल रहे हैं तुम इतने ड्रामे मत करो सर जी, ऐसे फिगर मत बनाओ, मतलब ऐसे वो मत बनाओ। ये कमेंट नीचे नहीं भग रहे, अटक गए एक जगह ये। कट अ शॉरी फिगर का मतलब होता है जी, कोई मतलब कि इंप्रेशन ना डाल पाना, कोई इंप्रेशन ना डाल पाना, मतलब इंप्रेस करने में फेल हो जाना, इंप्रेस करने में फेल हो जाना। कट अ सॉरी फिगर है टू क्रिएट अ पुअर इंप्रेशन, बहुत गंदा इंप्रेशन आना। जैसे कि आप सोच के देखो, कोई लड़की आपसे बोल दे कि मेरे को इंप्रेस करने के लिए मेरा चित्र बनाओ, मेरी पिक्चर बनाओ,
आप उसको ऐसे फिगर बना दो कि वो उल्टा आपसे नाराज हो जाए, वो उल्टा आपसे नाराज हो जाए, वो उल्टा आपसे नाराज हो जाए। सर आपको पटरौडू की संस्कृति की मुबारक फ्रॉम हिमाचल। नहीं, मकर संक्रांति एक होती है, वो तो शायद परसों है ना जी। ओके, ओके जी, कटा सॉरी फिगर। टू मेक वंस फ्लैश क्रीप, किसी का मांस कांप गया है। किसी का मेक वंस फ्लैश होता है मांस, क्रीप किसी का डर के मारे हार्ड मांस कांपने लगे मेरे भाई। इसका मतलब क्या होगा? टू फ्राइटन समवन, फ्राइटन समवन, फ्राइटन समवन होगा, टू फ्राइटन और सम मतलब डराना किसी को, किसी को डराना, डराना। ठीक है जी। टू मेक वंस फ्लैश क्रीप, किसी का मांस आपने कपा दिया और डर के मारे इंसान कांपने लगा है। इसका मतलब है भाई आपको किसी को डरा रहे, किसी को डराना। टू फ्राइटन समवन, इसे कर लेना, टू फ्राइटन समवन, टू समवन, टू मेक समवन एफ्रेड, फ्राइटन समवन, इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूं। आगे है स्ट्रेन एवरी नर्व। स्ट्रेन एवरी नर्व, स्ट्रेन मतलब तनाव देना, एवरी प्रत्येक पर। नर्व से देखो जो नस होती है ना। अब आप एक बात बताओ, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन चल रहा है और यहाँ तीज है, तीज है, ठीक है, हाँ, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन चल रहा है। आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डर होते हैं ना, वो ऐसा करते हैं, एक एक नस को खड़ा कर लेते हैं, एक एक नस, ये करके पता नहीं कौन सा पोज होता है, ये वाला पोज, ये वाला पोज, ये वाला पोज, एक एक नस, एक एक नस दिखा देते हैं। स्ट्रेन मतलब दबाव डालना, एवरी प्रत्येक, प्रत्येक नस पर दबाव डाल रहे, मतलब कि अपने फुल एफर्ट लगा रहे हैं। टू ट्राई एक्सट्रीमली हार्ड टू डू समथिंग। तो अपनी बॉडी के एक एक मसल्स को दिखाने के लिए, अपनी बॉडी के एक एक मसल्स को दिखाने के लिए क्या करते हैं भाई? स्ट्रेन एवरी नर्व। जो बॉडी बिल्डर होते हैं एक एक नस पर दबाव डालते हैं। ये वाला पोज, ये वाला पोज, ये वाला पोज, ये वाला पोज, पता नहीं कौन कौन से पोज चलते हैं उनको, है ना, हाँ जी। ट्राइसेप का पोज होता है जी, जो भी होता है याद रह जाएगा मेरे भाई। स्ट्रेन तनाव डालना, हर एक नस पर तनाव डालना, इसका मतलब बहुत ज्यादा जोर डाल रहे, किसी चीज में बहुत एफर्ट डालना, किसी चीज में बहुत एफर्ट डालना, ठीक है, बहुत जोर। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ। पुल आ लॉन्ग फेस, पुल आ लॉन्ग, मुंह लटकना, पुल आ लॉन्ग फेस, मुंह लटकना। कब मुंह लटकता है? बोलते हो ना कैसा मुंह लटक रहा है भाई? लॉन्ग फेस मतलब लंबा मुंह, मतलब लटका हुआ मुंह है। तो कैसा मुंह लटक रहा है भाई? जब लोग उदास होते हैं, टू लुक सैड, टू लुक ग्लोमी, टू लुक सैड, ठीक है, टू लुक ग्लोमी, टू लुक सैड। अब भाई पुला लॉन्ग फेस, पूरा चेहरा लटका हुआ है, मतलब उदास मुंह है जी सर, शर्ट फट जाएगी। ओके, आगे बढ़ जाए। बेड ऑफ रोजेस, क्या बताने की जरूरत है? क्या मेरे को ये बता दो, क्या एक्सप्लेन करने की जरूरत? हाँ भाई, बेड ऑफ रोजेस होता है प्लीजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ, जीवन के बहुत ही मजेदार पल। बेड ऑफ रोजेस हो गया। बेड ऑफ थ्रॉन्स होता है, बेड ऑफ नेल्स होता है। बेड ऑफ थ्रॉन्स हो जाता है बेड है जिसपे कांटे पड़े हुए हैं, बेड ऑफ नेल्स है जिसपे नाखून पड़े हुए हैं। अब ऐसा बेड बिस्तर है जिसपे नाखून है, कांटे हैं, वो तो बहुत बैड कंडीशन है। और ऐसा बेड जिस पर रोज पड़े हुए हैं, बात, बस जी, ठीक है जी, हाँ, हाँ, बताने की जरूरत है ना, हाँ जी। आगे बढ़ जाऊं। इन द सेम बोट, इन द सेम बोट का मतलब होता है मेरे भाई आप ना सेम कंडीशन में हो, मतलब कि एक जैसी दुविधा में होना, एक जैसी मुसीबत में होना, एक जैसे कलेश में होना, एक जैसे संकट में होना।
एक जैसे संकट में होना, एक जैसे संकट में, वीडियो रिकॉर्डेड है। एक जैसे संकट में होना कैसे जी? अब जैसे कि मान के चलो आप कहीं जा रहे थे घूमने, आप जा रहे थे गोवा गए हुए हो घूमने, आप अपने दोस्त को बता के नहीं गए हुए हो, है ना? और आपका दोस्त भी गया घूमने, उसने आपको नहीं बताया है, और आप वहां पे घूम रहे हो, आप बोट में हो, और फिर बोट में हो जाता है छेद, बोट में पानी भर रहा है, बोट डूबने वाली है, और इन द सेम बोट तो आप अपने दोस्त को बोलते हो आपका जिगरी यार है। या आप पार्टनर देख लो भाई, ऐसे आप पार्टनर से चोरी छुपे गए हो, आपका पार्टनर आपसे चोरी छुपे गया है, तो आप उसे बताते हो कि यार सॉरी मैं ना मरने वाला हूं, और मरते हुए मैं तो आपसे कोई झूठ नहीं बोलना चाहता, राज नहीं छुपाना चाहता, मैं ना गोवा घूमने आया हूं और मेरी बोट में छेद हो गया, मेरी बोट डूबने वाली है। आपका पार्टनर बोले मैं भी तो इसी बोट में हूं, मेरी में भी छेद हो, इन द सेम बोट, इन द सेम प्रॉब्लम, सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स। ऐसी सिचुएशन दुविधा में जिसमें दूसरा है उसी में आप हो, सेम दुविधा में होना, है ना? सेम दुविधा में होना। एट सी होता है एट कंफ्यूजन, समुद्र बहुत बड़ा है, आपको समझ नहीं आता किधर जाना है। तो सिट ऑन फेंस का मतलब होता है मेरे भाई आप किसी का पक्ष नहीं ले रहे हो। भाई देखो ये अखाड़ा है और आप अखाड़े के बाहर बैठे हुए हो फेंस में, आप तो अखाड़े के बाहर फेंस में हो, तो सिट ऑन द फेंस है, आप तो अखाड़े के बाहर हो, आप किसी का पक्ष नहीं ले रहे हो। टू अवॉइड टेकिंग साइड्स होता है किसी का पक्ष ना लेना, किसी का पक्ष ना लेना, ठीक है? किसी का पक्ष ना लेना। अगला वर्ड है ऑन पर्पज। पर्पज मतलब उद्देश्य, उद्देश्य से कोई काम करना, कोई काम इंटेंशनली करना, अनइंटेंशनली होता है मतलब कि गलती से हो जाना, ठीक है? हाँ वोकैब सफिशिएंट है मेरे भाई जो मैं बैच में करा रहा हूं, लेकिन वो एक वर्ड आपको छोड़ना नहीं है। ऑन पर्पज मतलब कि इंटेंशनली, ऑन पर्पज लक्ष्य के साथ, उद्देश्य के साथ, जानबूझ के कोई काम करना, कोई काम जानबूझ के करना। जैसे कभी कभी मैं गलती से कुछ बोल देता हूँ, सर जी आपकी इंस्टा आईडी क्या है? भाई हमें याद नहीं है, सच्ची में याद नहीं है, शायद चलो _RWA, शायद ये है, यही टेलीग्राम आईडी है। ग्रुप में पूछ लेना, कोई बात पूछनी है टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। पर्सनल मैसेज इतने सारे पेंडिंग है, सॉरी मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं, आप ग्रुप में टैग करके जरूर पूछ लेना। ग्रुप में रिलेवेंट अगर आपका क्वेश्चन है मैं रिप्लाई करता हूं, अगर आपका रिलेवेंट क्वेश्चन मेरे को लगता है मैं उसका रिप्लाई नहीं करता हूं। कोई जो टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है नहीं करता हूं। जो टॉपिक मैंने कम से कम कोई बात 20 बार बताई है टॉपिक में, वो सिंपल बात आप पूछते हो मैं रिप्लाई नहीं करता हूं। जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है, रिलेवेंट होता है, मैं जरूर रिप्लाई करता हूं। अंडर ड्यूरेस का मतलब होता है मेरे भाई दबाव में होना। भाई अंडर हो आप किसी चीज के, दबाव में हो, है ना जी? दबाव में होना, दबाव में होना। इन द सेम ब्रीथ, इन द सेम ब्रीथ का मतलब होता है मेरे भाई एक समय में गलत या सही कहना, एक समय पे ही सही बात भी बोलना गलत भी बोलना। से टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम। जैसे मैं बोलूं कि वह है तो बहुत मक्कार पर है अच्छी, अब बताओ। मैं बोलूं एक मेरा दोस्त है तो बहुत मक्कार पर है तेज, अब बताओ। है तो बहुत मक्कार पर है तेज, बोलूं है तो बहुत, है ना? बोलो भाई है, भाई वही बात समझ लो, ठीक है जी? ओके जी। तो इन द सेम ब्रीथ मतलब हो जाएगा, मतलब एक सांस में आप दो बातें बोल रहे हो, एक सांस में। जैसे एक सांस क्या होता है आप ऐसे याद रख सकते हो, एक सांस क्या है? इनहेल करना, एक्सहेल करना। तो आप पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहे हो, निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहे हो, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हो इन द सेम ब्रीथ, एक सांस में ही, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है जी? आगे बढ़ जाता हूं। फॉल प्ले, फॉल समझते हो? फॉल हो गया, फॉल गलत। फॉल प्ले मतलब कि रॉटमानी। कौन कौन समझता है रॉटमानी को? बेईमानी पूर्ण व्यवहार, अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर।
यहाँ पे रोटमानी कोई को कौन कौन समझता है जी? रोटमानी हो रही है, रोटमानी, है ना, रोमंट क्या बोलते हैं भाई? हाँ, बेईमानी कर दी, रोटमानी मतलब बेईमानी है। हमारे इधर रोटमानी बोलते हैं, रोटमानी कर रहा है, रोटमानी कर रहा है, ये रोटमानी मतलब बेईमानी करना। जी। विपिन सर है तो बहुत अच्छे लेकिन रिप्लाई नहीं करते, इन द सेम ब्रीथ, क्या बात है जी, क्या बात है। सबके मैसेज मेरे पास जा रहे हैं, स्टोन से थ्रो या एटा स्टोन से थ्रो किसी भी तरीके से आ सकता है। कोई बोले यार है ना, मेरे को उसके पास जाना है, एक एक लड़का था तुम्हारे गांव का ही, तुम उसे जानते हो? हाँ। कितनी दूर है तुमसे घर? कितनी दूर है? मैं पत्थर फेंक सकता हूँ वहां तक, मतलब नजदीक है, नजदीक है। रोह नहीं, रटमानी बोले मतलब बेईमानी। एट अ स्टोन्स थ्रो या स्टोन्स थ्रो का मतलब हो जाता है कोई चीज, मतलब जहां तक तुम पत्थर फेंक सकते हो। एट अ स्टोन्स थ्रो, इतनी दूर है तुम पत्थर फेंक सकते हो, मतलब कोई चीज बहुत नजदीक है। शॉर्ट डिस्टेंस हो जाती, कम दूरी। अ फ्लाई ऑन द वॉल, अ फ्लाई ऑन द वॉल का मतलब क्या हो जाएगा बताओ जी? अ फ्लाई ऑन द वॉल मतलब कि बिना सोचे समझे कोई काम करना। अ फ्लाई ऑन द वॉल, एन अनप्रेसिडेंट, अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर, जो बिना सोचे समझे कोई काम कर दे। आप फ्लाई ऑन द वॉल, आप दीवार पे एकदम दीवार से फ्लाई लगा दी, मतलब कि उड़ गए, दीवार से उड़ गए, है ना, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, वो वाली काम हो गया, बिना सोचे समझे पंछी बन गए। हिट अ ब्रिक्स वॉल, हिट अ ब्रिक्स वॉल। आपको कहीं जाना था जी, सब बहुत सारा आई हेट यू, आई हेट यू टू। आपको कहीं जाना था और आपने अपनी स्कूटी मार दिया, ठोक दिया, भाई हिट अ ब्रिस्क वॉल। आपने ईंट पत्थर की दीवार में स्कूटी ठोक दी, कोई प्रगति की है आपने? ठीक है जी। नीलाद्री दे जी, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। हिट अ ब्रिक वॉल, हिट अ ब्रिक वॉल का मतलब हो जाएगा, मतलब कि प्रगति नहीं करना। आपको कहीं जाना था और आप दीवार में सर मारना, ये होता है मतलब यार दीवार में सर मारना। जैसे बोले ना, कई बार हम बहुत दुखी हो जाए, तुम्हें समझाना ना दीवार में सर मारने के बराबर है, तुमको समझाना दीवार में सर मारने के बराबर है, दीवार में सर मारने के बराबर है, मतलब बेकार है समझाना, कोई रिजल्ट नहीं निकलना। ऐसे ही नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस, जिससे कोई फायदा ना हो, जिससे कोई रिजल्ट ना निकले। और एक बात आपको बता दूं, है ना, फीमेल को समझाना दीवार में सर मारने के बराबर है, सच में, सच्ची में, कसम से। अगला क्वेश्चन है, रीड बिटवीन द लाइंस का क्या मतलब है? रीड बिटवीन द लाइंस मतलब, रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब है आप लाइंस के बीच में पढ़ रहे हो, मतलब आप लाइंस के निहित अर्थ को समझ पा रहे हो, लाइंस के निहित अर्थ को आप, जी, ओके जी, ओके, चीकू बाबू, ठीक है। तो रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब हो जाएगा आप निहित अर्थ समझ पा रहे हो, समझे थे ना अभी? टू ट्राई टू अंडरस्टैंड समवंस इंटेंशन व्हाट दे राइट और से, जो लिखा है उस बात को समझ पाना, डिकोड कर पाना, समझ पाना, डिकोड करना, ठीक है जी। स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रेच, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैचेस हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल स्टार्टिंग से। जैसे आपने देखा होगा जब एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, जब एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, तो हम देखते हैं, सर ये एकदम, ये बात एकदम सही बोले, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जब एक्सीडेंट वगैरह हुए तो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, तो वो बिल्कुल स्टार्टिंग से दिखाते हैं, ये ऐसे ऐसे आई, तो शुरुआत में स्लो मोशन में पहले आके स्क्रैच पड़ेंगे, तब जाके चीज ठुकेगी, तब टूटेगी फूटेगी। तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैचेस है मेरे भाई, है ना, स्टार्ट एंटायरली फ्रॉम द बिगिनिंग, किसी चीज को बिल्कुल शुरू से करना, बिल्कुल शुरू से करना, किसी चीज को बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करना, उसे बोला जाता है।
जंप टू द गन, ये जंप द गन होके टू द गन करके पूछा है, जंप टू द गन। जंप टू द गन का क्या मतलब है? जंप टू द गन का क्या मतलब हो जाएगा? जंप टू द गन का होता है टू डू समथिंग टू सून, किसी काम को बहुत जल्दी करना, बिना सोचे समझे ना करना, बिना सोचे समझे ना करना, किसी काम को बहुत जल्दी करना। ठीक है जी, हाँ जी। अब नहीं, ऐसा नहीं है जी, फीमेल बुरी होती है क्या? नहीं, फीमेल मेरी माता बहनें कैसे बुरी हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, हंसी मजाक वाली बात है। और जंप टू द गन, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे कि हमारा स्ट्रीमर है, बात बात पर ठाके मारूं इसे, मारूं इसे ठाके, है ना? कोई ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बात पे मारू गोली, मारू गोली, सीधा बंदूक पे भाग गया भाई वो, है ना? वो सीधा बंदूक पे भागता है, बंदूक पे भागता है। जंप टू द गन टू डू समथिंग टू सून, किसी काम में बहुत जल्दबाजी करना, किसी काम में बहुत जल्दबाजी करना। हाँ जी, HAST, बिल्कुल हैस्ट हो जाएगा सही आंसर। ओके, आगे बढ़ जाऊं। सम एंड सब्सटेंसेस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सार, इसेंस, सार क्या है किसी चीज का। सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है सार समझना। सम और सब्सटेंसेस आप समझ रहे हो, किसी चीज की सारी बातें आप समझ रहे हो। सम, हाँ, स्पीड हमारी ठीक है, स्पीड हमारी एकदम बढ़िया है। आगे बढ़ जाते हैं। एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल है सेब, वंस आई किसी की आंख का सेब। जब आप फ्रूट की दुकान पे जाते हो तो आपकी नजर सबसे पहले पड़ती है पॉलिश हुए हुए सेब पर, जहां पे दाग होगा वहां पे चिट लगी हुई होगी। और सेब ऐसे सजा के बनाए जाते हैं, रखे जाते हैं ऐसे। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब होता है अच्छी अवस्था में होना, है ना? एप्पल जो होते हैं ऐसे सजा हुए होते हैं, केला सब चीज बिखरी लटकी हुई पड़ी रहती है, सेब अच्छे से सजे हुए होते हैं। तो आपकी नजर सबसे पहले एप्पल पे जाती है। इस तरीके से मैथ में क्वेश्चन आता है ना, इसकी परिधि बताओ, इस पूरी रस्सी की लंबाई बताओ, विद इन सेकंड आंसर निकालते हो आप उसका। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है वेरी डियर, आंख का तारा, बहुत ज्यादा प्रिय होना जी। आई हेट यू टू जी। टू टेक आफ्टर का मतलब होता है रिसेंबल, टेक आफ्टर मतलब आप ना किसी के पीछे हो, मतलब किसी पे आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका बिहेवियर, आपका नजरिया, सब चीज आपकी मतलब किसी से सिमिलर है। टू टेक आफ्टर का मतलब होता है टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस, किसी से अपीयरेंस में सिमिलर होना, है ना? किसी से दिखावे में, किसी चीज में सिमिलर होना। टेक आफ्टर मतलब रिसेंबल होता है, कई बार ना रिसेंबल करके आ जाता है, रिसेंबल करके बहुत पूछा जाता है। रिसेंबल मतलब कि किसी से मेल खाना, सिमिलर होना। अभी मॉक मत लगाओ, एक बार पहली बार इंग्लिश पढ़ रहे हो तो अभी मॉक मत लगाओ। डोंट पुट ऑल एग इन द सेम बास्केट, बताओ जी। डोंट पुट ऑल एग इन द सेम बास्केट का क्या मतलब हो जाएगा? बताओ जी, क्या हो जाएगा? ठीक है जी, डोंट पुट नहीं रखो, ऑल द एग्स सारे अंडे, इन द सेम बास्केट एक ही बास्केट में सारे अंडे मत रखो। अगर बास्केट गलती से गिर गई सारे अंडे फूट जाएंगे। मतलब कि अपने सारे रिसोर्सेज एक जगह मत लगाओ, अपने सारे रिसोर्सेज, सारे पैसे, डोंट कंसंट्रेट ऑल योर रिसोर्सेज इन वन प्लेस। अपनी सारी एनर्जी, सारे पैसे एक जगह मत लगाओ, ये इसका मतलब हो जाता है। ठीक है जी, हाँ, सारे कमेंट देख रहा हूं जी आपके, बंसल जी सारे कमेंट दिख रहे हैं मेरे को आपके, सारे कमेंट दिख रहे हैं। लाल मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, दो, है ना? इंसानों के एक मुंह होता है, दो मुंह वाले फिर इंसान नहीं, दूसरी कैटेगरी में चले जाते हैं। ठीक है, दूसरी कैटेगरी में, अब आपको दूसरी कैटेगरी में जाना है तो आप लाल मुंह बना के भेज सकते हो। टू हैव एन एक्स, टू ग्रिंड, देखो ग्राइंड का मतलब हो जाता है मेरे भाई पीसना। एक्स मतलब कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से आप पीस रहे हो, कुल्हाड़ी से आप पीस रहे हो, है ना? इसका मतलब आप अपने सेल्फिश रीजन की वजह से कोई काम कर रहे हो। टू हैव अ सेल्फिश मोटिव इन डूइंग समथिंग, कोई काम करने के पीछे आपका निहित स्वार्थ है, मतलब निजी स्वार्थ है।
निजी स्वार्थ है आपका किसी काम को करने के पीछे, किसी काम को करने के पीछे आपका निजी स्वार्थ है। ठीक है, क्यों निजी स्वार्थ है? गोपी बहू राशि बहू को काम मिला, जो रिलेटिव्स आ रहे हैं, खाना बनाना है। अब गोपी बहू खाना बना रही है, राशि बहू से बोला, राशि बहू जब तक नो तुम मसाले पीस दो। तो राशि ने बोला अच्छा, मसाले पीसने का काम मिला है। राशि ने धनिया लिया और किससे पीसना शुरू कर दिया? एक्स कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी से धनिये को पीस रही है। और कोई बोले नो हाँ काम कर रही हूं, धनिया पीस रही हूं, तो उसे काम नहीं करना था, काम चोरी करनी थी, तो वह धनिया पीसने लग गई एक्स कुल्हाड़ी से, है ना? उस तरीके से देख सकते हो। टू हैव एन एक्स, टू ग्राइंड, है ना, पीसने के लिए आप कुल्हाड़ी का यूज करते हो, मतलब आप काम चोर हो, आपका निजी स्वार्थ है, ज्यादा काम ना करना पड़े, टाइम पास हो जाए इसी में मेरा, ये इसका मतलब हो जाएगा। अगला है कीप योर हेड। कीप योर हेड, इसका मतलब होता है मेरे भाई रिमेन काम, शांत रहना, कंट्रोल में रहना। लूज योर हेड का मतलब होता है कंट्रोल खोना, मतलब कि गुस्से में आ जाना। और कीप योर हेड का मतलब होता है शांत रहना, मतलब आपने अपना जो माथा है ना सर, वो कीप रखा हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, मेंटेन किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है, वो हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है जी, कीप योर हेड। टू हिट बिलो द बेल्ट, हिट मतलब मारना, बिलो मतलब नीचे, द बेल्ट मतलब बेल्ट के, बेल्ट से नीचे मारना। क्या सही बात होती है? गलत। आपने देखा होगा महाभारत में रूल था कि आप बिलो द बेल्ट, कमर से नीचे नहीं मार सकते, वार नहीं कर सकते। होना दे रहा मैं कुछ भी। टू हिट बिलो द बेल्ट। अब जैसे महाभारत में बहुत सारे रूल्स टूटे थे, तो आपको याद हो दुर्योधन को भीम ने जंघा पे वार करके तोड़ा था। जंघा, दुर्योधन ने, सॉरी, भीम ने दुर्योधन को जंघा पे वार करके, थाई पे वार करके मारा था। और जबकि रूल ये था महाभारत में कि आप बिलो द बेल्ट अटैक नहीं कर सकते, वार नहीं कर सकते। तो हिट मारना बिलो द बेल्ट, बेल्ट से नीचे मारना मतलब कि अनफेयर मीन टू हिट या टू ब्रेक आ रूल, है ना? तो टू अटैक इन एन अनफेयर मीन, गलत तरीके से अटैक करना, इसका मतलब हो जाएगा नियम के विरुद्ध गलत तरीके से अटैक करना। जी, जी भाई, अब यहाँ स्पेशल मैसेज पढ़ने बैठ जाऊं या सबके? बताओ। यह देखो, मतलब ताने देने लोग शुरू हो गए, सर हमारी बात सुन लो, हमने भी 800 रुपए दिए। चलो ठीक है भाई, क्लास बंद कर। अब ना ये 28 में करा रहा हूँ, मैं आगे को नहीं करा रहा, अब मैं फिर तुम्हारी बात ही सुन रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट बस, ये मैं 2 और करा दूं, क्योंकि 800 रुपये आपने भी दिए हैं, तो फिर मैं बात ही सुन लेता हूँ। मतलब यार, मतलब बात तो ऐसी कर लेते, कम से कम इतनी छोटी बात तो मत करो, इस लेवल तक तो मत जाओ कि टीचर से पैसे की बात करो, सर जी हमने पैसा दिए, हमारी बात सुनो। मतलब क्या ही बोलूं, बस मैं क्या ही बोलूं। बस अब तो प्रलय आ जानी चाहिए, अब तो धरती फट जानी चाहिए, यहाँ प्रलय आ जानी चाहिए, ऐसी बात कर दिया आपने। ठीक है, नॉट मेक हेड और टेल, नॉट मेक नहीं बना पा रहा हेड और टेल। सर कहां है, पूछ कहां है? सर पूछ ही नहीं पता तुम्हें किसी बात की, तुम्हें किसी बात की सर पूछ की ही नहीं पता। नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, कुछ नहीं समझ में आना। हेड और टेल ही नहीं पता चल रहा, जैसे कोई जीव गया, आपको यही नहीं पता चल रही इसकी पूछ कहां है, इसका सर कहां है। जैसे कि आप सोच के देखो, वो जो होता है ना, क्या ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस जो होता है, ऑक्टोपस के यही नहीं पता चलता कि इसकी पूछ कहां है, सर कहां है। ठीक है जी, ये वाला वियर योर हर्ट ऑन योर स्लीव, आपको याद है दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह के प्यार में ऐसी पागल हुई थी, यहां पे टैटू बनवाया था आर, आर दीपिका ने। रणवीर तेज आदमी, धोखा देकर निकल गया। तो दीपिका ने तो खुले आम इजहार कर दिया था अपने प्यार का कि मेरा प्यार रणवीर है। अब वो अलग बात है, उसका आर काम आ गया, रणवीर सिंह से उसको रणवीर कपूर मिल गया, रणवीर सिंह से उसको रणवीर कपूर मिल गया। अब जैसे आपको किसी से प्यार हो जाए, तो आप यहां पे दिल बनवाओ, यहां पे
वियर पहनना, योर हर्ट अपना दिल पहनना, ऑन योर स्लीव्स अपनी बाजुओं में अपना दिल पहनना, दिल बाजुओं में बनवा दिया आपने, मतलब खुल के अपनी फीलिंग खुल के बताना। जैसे कुछ लोग होते हैं ऐसे दिल बनवा लेते हैं बाजू में और फिर उसमें तीर लगा देते हैं। गलती उनकी नहीं है, तीर लगा के बोल रहे हमने दिल बनवाया है, हम इसे दुखाएंगे, हम इसे चोट पहुंचाएंगे, हम इसे छेद करेंगे, हम इसे चीरेंगे, हम इसे चीरेंगे। सॉरी, रणवीर कपूर हाथ तोड़ के रणवीर सिंह मिल गया, उल्टा बोल गया। ठीक है जी। टू शो योर ट्रू इमोशंस इसका मतलब हो जाता है हाँ जी, वो आर लेकिन बेकार नहीं गया, हाँ उल्टा बोल गए, रणवीर कपूर के लिए बनवाया था लेकिन रणवीर सिंह मिल गया, कोई बात नहीं, लेकिन रणवीर सिंह इज बेटर देन रणवीर कपूर इन माय ओपिनियन। मेरी नजर में रणवीर सिंह बेटर है रणवीर कपूर से। अब बताओ जी, हाँ अब मैं आगे नहीं पढ़ा रहा, अब तुम पूछो, बताओ जी। फीलिंग पे जाया करो, ये मतलब जी उल्टा बोल गए, रणवीर सिंह मिल गया रणवीर का। बताओ, बोलो अब। 800 रुपये कहाँ है भाई, 800 रुपये दिए थे, ढूंढियो भाई उस 800 रुपये है। एक ने 800 रुपये दिए भाई, उसकी बात भी तो सुननी है हमें। 800 रुपये वाले को ढूंढ ले भाई। हाँ ये रही, नीचे नीचे नीचे। हाँ इसने 800 रुपये दिए हैं। क्या नाम भाई पूरा इसका पढ़ियो। जय गोपाल तिवारी। जय गोपाल तिवारी जी मेरे भाई, आपने 800 रुपये दिए हैं, बताओ जी हम आपके 800 रुपये का कर्ज इस जीवन में कैसे उतार सकते हैं। हाँ बताओ जी, बताओ जी, कोई नहीं, हाँ कोई नहीं, हम बातें कर रहे हैं, करने दो, बताओ जी। अरे यार कुछ तो शर्म कर लिया करो, कमेंट थोड़े बहुत पढ़ो सर जी, मतलब हद है यार। ऑन टेंथ और सुख का मतलब होता है कोई चीज चिंता में है, परेशानी में है, मतलब कि ना टलने वाला कोई, मतलब टेंशन में चीज है, एंग्जियस एंड टेंस है, कोई चीज दुख में है, चिंता में है, ये सब हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। हाँ जी, ओके। हाँ जी, ठीक है। अगला है मिस द बोट, आपको बोट पे जाना था, नदियों पार सजन दा ठाना, किथे कौन जरूरी जाना, है ना, नदियों पार सजन का ठाना ठिकाना है नदियों पार, और हमें बहुत जरूरी उधर जाना है, और आपने मिस कर दी है बोट को, आपने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है। मिस द बोट मतलब लूज एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी खोना हो जाएगा, सही आंसर। ऑन क्लाउड नाइन, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, नीचे आसमान रह गया, आज वो ऊपर है भाई, बादलों के ऊपर है, पागल है ना, पागल होना, खुशी में पागल होना, एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड, एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड हो जाएगा। ऑन क्लाउड नाइन, नौवे बादल में, नौवे बादलों में है भाई, कोई चीज खुशी में है। ठीक है जी, हाँ जी। आगे बढ़ जाऊं, नॉट माइंस वर्ड, ये मेरे ऊपर होता है, मैं मतलब मैं जानबूझ के नहीं करता, लेकिन ये मेरे पे फिट बैठता है। नॉट माइंस वर्ड, अपने शब्दों को कंट्रोल ना कर पाना, बेपरवाह होकर बोलना, टू स्पीक इन अ ड्राइड वे, नहीं डायरेक्ट वे होगा, टू स्पीक इन अ डायरेक्ट वे, सीधे सीधे बोल देना, सीधे सीधे बोल देना, है ना जी, है ना, ओके। आगे है टू टर्न द कॉर्नर, टर्न द कॉर्नर, कॉर्नर घुमा दिया आपने, पूरी परिस्थिति चेंज कर दी है। टू पास द क्रिटिकल स्टेज, क्रिटिकल स्टेज को आपने पार कर दिया है। जैसे कि आपको बताऊं, जब रेस होती है तो रेस पे सबसे मुश्किल होता है कॉर्नर से आगे निकलना। जो रेस होती है, आपने बाइक की गाड़ी की देखी होगी, वो ऐसे रहता है उनका ट्रैक, ऐसे ऐसे ट्रैक होता है, तो कॉर्नर से घुमा के तेज निकालना सबसे मुश्किल होता है। तो टू टर्न द कॉर्नर का मतलब हो जाएगा टू पास द क्रिटिकल स्टेज, आपने क्रिटिकल स्टेज को पार कर लिया है। टू मीट वंस वाटरलू, वाटरलू मतलब होता है आखिरी हार, अपनी आखिरी फाइनल डिफीट को सामना करना, टू एक्सपीरियंस फाइनल डिफीट कर लेना,
फाइनल डिफीट, अंतिम हार स्वीकार करना। वो वाटरलू में हारा होगा कोई, वाटरलू में कोई ना कोई तो वो हारा होगा। तो राइज लाइक है ना, फोनिक्स हो जाएगा, राइज लाइक फोनिक्स। फोनिक्स एक ग्रीक पक्षी था, उसे आग लगा दो राख बन जाएगा, फिर पक्षी बन जाएगा। उसे जिंदा जला दो राख हो जाएगा, फिर पक्षी बन गया। उसे मार दो फिर पक्षी वो जिंदा हो जाएगा। तो राइज मतलब उगना, लाइक फोनिक्स हो जाएगा, उस पक्षी की तरह उगना, मतलब कि नया जीवन मिलना, नया जीवन मिलना। टू इमर्ज विद अ न्यू लाइफ, नया जीवन प्राप्त करना। अगेंस्ट वंस ग्रेन, अगेंस्ट मतलब विरोध में, वंस खुद के, ग्रेन मतलब अनाज के विरोध में। जैसे हम शुद्ध शाकाहारी हैं, है ना, हम शुद्ध शाकाहारी हैं, ठीक है जी, हम शुद्ध शाकाहारी हैं, और मैं अनाज का विरोध करके मीट मांस मच्छी की बात करने लगूं, मीट मांस मच्छी की बात करने लगूं, है ना, बताओ क्या होगा। मीट मांस मच्छी की, तो मैं तो अपने नेचर के विरोध में बात कर रहा हूं, अगेंस्ट वंस नेचर, किसी के नेचर के विपरीत बात करना, विपरीत बात करना, नेचर के विपरीत में बात करना। राइज लाइक फोनिक्स हो जाएगा मेरे भाई, राइज लाइक फेनिक्स हो जाएगा कि जैसे एक पक्षी है, ग्रीक का कोई पक्षी है, मतलब मिथ है ये, पौराणिक कथाओं में बोला जाता है, तो वो ऐसा पक्षी था, वो मरने के बाद खुद जिंदा हो गया, उसे आग लगा दी राख से खुद पैदा हो गया, वो ऐसा होता है इसका मतलब। ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूं। एल्बो रूम का क्या मतलब हो जाता है, आपने देखा होगा कई बार ना, इतने छोटे छोटे रूम होते हैं, आप ऐसे भी नहीं घूम सकते, ऐसे भी नहीं घूम सकते। और एल्बो रूम का मतलब है आपको इतना बड़ा रूम मिला हुआ है, आप ऐसे अंगड़ाई भी ले सकते हो, कोहनी वोहनी घुमा के अंगड़ाई ले सकते हो, मतलब कि फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट, फ्रीडम टू डू व्हाट वन वांट्स, जो तुम चाहो वो कर सकते हो, आजादी मिलना। एल्बो रूम्स है भाई, रूम इतना छोटा है कि आप अंगड़ाई लेके घूम सकते हो, कोहनी वोहनी घुमा सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो। आई स्क्वायर डील, स्क्वायर मैंने आपको 20 बार याद करा दिया। स्क्वायर मतलब वर्ग, चारों भुजा बराबर, दोनों विकर्ण बराबर, चारों एंगल बराबर, विकर्ण बराबर एक दूसरे को विभाजित करते हैं, उनके ये वाले एंगल बराबर होते हैं, ये वाले एंगल बराबर, सब कुछ बराबर, केक कटेगा सब में बटेगा, केक कटेगा सब में बटेगा। ठीक है जी, वो वाली बात है, स्क्वायर डील मतलब कि फेयर एंड ऑनेस्ट डील है, फेयर एंड ऑनेस्ट डील है, बिल्कुल ईमानदारी वाली डील है, कोई उसमें छल कपट नहीं है। इन्स एंड आउट्स, पूर्ण विवरण, जैसे कि अभिमन्यु को अधूरा ज्ञान था इन करने का, चक्रव्यूह में घुसना तो अभिमन्यु को आता था, बाहर निकलना नहीं आता था। ठीक है जी, तो इन्स मतलब एंट्री करना, आउट्स मतलब बाहर आना। आपको किसी चीज में एंट्री करना आता है, बाहर आना आता है, इसका मतलब भाई इसका इलाज करिए, कर दे कर दे कर दे कर दे, हाँ कर दे कर दे, हाँ जी हो गया आपका इलाज। इन्स एंड आउट्स का मतलब हो जाएगा कंप्लीट डिटेल्स, पूर्ण विवरण, पूर्ण विवरण कंप्लीट डिटेल्स, इन्स एंड आउट्स, पूर्ण विवरण होना, कंप्लीट डिटेल। भाई एंट्री करनी आती है, जैसे कि अर्जुन को तो आती थी, चक्रव्यूह तोड़ना भी बाहर निकलना भी, अभिमन्यु ने सिर्फ चक्रव्यूह में तोड़ना सीखा था। ठीक है जी, ओके। अगला है लास्ट, टू मेक अमेंड्स, अमेंड्स होता है अशुद्धियां, मेक अमेंड्स का मतलब होता है भाई, देखो अमेंडमेंट होता है सुधार करना, आपने वो संशोधन करना, संशोधन। तो मेक अमेंड्स का मतलब होता है, मतलब चीजों को ठीक करना, टू करेक्ट अ मिस्टेक। फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में पहला संशोधन, द्वितीय संशोधन, ये सब संशोधन चलते हैं ना, संशोधन चलते हैं। तो मेक मतलब बनाना, अमेंड्स मतलब सुधार, तो टू करेक्ट अ मिस्टेक, किसी गलती को सुधार करना, सही करना। अब आ जाते हैं मेरे भाई क्विज पे। बताओ जी, ABCD बताओ, ABCD बताओ। अमिलियोरेट भी बोल सकते हैं। जी,
पगलू दीवाना जी थैंक यू। फाइट साई ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को अवॉइड करना, अवॉइड करना, ट्राई टू अवॉइड, ऑप्शन ए। कटा शॉरी फिगर मतलब कि क्रिएट अ पुअर इंप्रेशन, सी हो गया। ऑल इन ऑल मतलब जिसके पास सारी अथॉरिटी है, बी हो गया सर्वे सर्वा। और कीप वंस फ्लैश क्रीप किसी को डरा देना, ऑप्शन डी हो गया। ए सी डी बी सही आंसर है। नेक्स्ट स्लाइड। इन द सेम बोट, एक ही बोट में मतलब सेम डिफिकल्टी में हो, सेम डिफिकल्टी में हो, डी हो गया। बेड ऑफ रोजेस है ना, कोई एक्सट्रीमली प्लीजेंट कंडीशन है, सुखद स्थिति है। पुल लॉन्ग फेस मतलब कि मुंह चढ़ाना, लुक सैड, बी हो गया। और मेरे भाई स्ट्रेन एवरी नर्व, एक एक नस पे जोर डालना मतलब कि बहुत हार्ड कोशिश करना, मेहनत करना, डीसीबीए सही आंसर हो गया। डीसीबीए सही आंसर हो गया, इसको बता दो। सर हम इडियम फ्रेज को डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हो? कोई आपको बहुत प्यारा है तो यू आर एप्पल ऑफ माई आईज, यू आर एप्पल ऑफ माई आईज, है ना। उस व्यक्ति का नेचर है, ही हैज अ नेचर ऑफ वियरिंग हिज हर्ट ऑन हिज स्लीव्स है। अपनी बातें खुल के बोलने वाला है, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसे यूज कर सकते हो। ऑन पर्पज इंटेंशनली, जानबूझकर कोई काम करना। टू सिट ऑन द फेंस है मतलब कि किसी का टेक अवॉइड टेकिंग साइड, से किसी का पक्ष ना लेना। अंडर ड्यूरेस हो जाएगा मेरे भाई, अंडर प्रेशर सी हो गया। और इन द सेम ब्रीथ है, से टू कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग एट द सेम टाइम, डी हो जाएगा। तो बी ए सी डी सही आंसर हो जाएगा, बी ए सी डी सही आंसर हो जाएगा। स्टॉन्स थ्रो हो जाएगा, कोई चीज बहुत नजदीक है, बी। मैच कर लेना अपने आंसर। फाउल प्ले हो जाएगा मेरे भाई, अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर, ए हो जाएगा। हिट अ ब्रिस्क वॉल, भाई पत्थर में सर मारना, पत्थर को हिट करना मतलब कि जिससे कोई प्रोग्रेस ना हो, डी हो गया। और अ फ्लाई ऑन द वॉल है मतलब कि बिना सोचे समझे कोई काम करना, दीवार पे चढ़ी पंछी बने उड़ते फिरे बन गए जी, बी ए डी सी सही आंसर है, बी ए डी सी सही आंसर है ना। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब हो जाएगा निहित अर्थ को समझना। ट्राई टू अंडरस्टैंड इंटेंशन, वंस इंटेंशन व्हाट दे राइट और से, किसी ने क्या लिखा है, क्या बोला, उस इंटेंशन को समझना। जंप द गन, सीधा गन पे जंप करना, सीधा गोलीबारी की बात करना, इसका मतलब मेरे भाई टू डू समथिंग टू सून, सी हो गया। स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रेच, बिल्कुल स्टार्टिंग से, बी हो गया। और डी का डी हो जाएगा। सम एंड सब्सटेंस इसेंस मतलब कि सार हो जाएगा, सम एंड सब्सटेंसेस मतलब इसेंस सार। सही आंसर है ए सी बी डी, ए सी बी डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाता हूं जी। बताओ, ये कमेंट रुक गए, एक बार नीचे से कर देना, क्या है ना। आगे है एप्पल ऑफ वन साई मतलब किसी का बहुत प्यारा होना, ए हो गया। टू टेक आफ्टर, रिसेंबल होना, रिसेंबल होना, अपीयरेंस में सेम जैसा होना। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड मतलब कि को अपना निहित निहित सेल्फिश रीजन होना किसी काम को करने के, डी हो गया। और डोंट पुट ऑल योर एग इन द सेम बकेट बास्केट मतलब कि अपने सारे रिसोर्स एक जगह न लगाना, ए बी डी सी सही आंसर है, ए बी डी सी सही आंसर हो गया। इसके बता दो मेरे भाई। आप बोलोगे बियर, सॉरी, वियर वंस हर्ट ऑन योर स्लीव्स, वियर योर हर्ट ऑन योर स्लीव्स मतलब कि अपनी जो फीलिंग है खुल के बताना। टू शो योर ट्रू इमोशंस, अपने सच्चे इमोशंस उजागर करना। टू मेक हेड और टेल, नॉट मेक हेड और टेल है मतलब कि कुछ समझ ही ना पाना। नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, कुछ ना समझ पाना। कीप योर हेड, टू कीप काम होता है, रिमेन काम, ए हो जाएगा। और हिट बिलो द बेल्ट हो जाएगा, अनफेयर वे में अटैक करना, बी। सी डी ए बी सही आंसर हो जाएगा, सी डी ए बी सही आंसर हो जाएगा। नॉट माइंस वर्ड है, मिस द बोट है, ऑन क्लाउड नाइन है, ऑन टेंथ सुख है। बताओ जी। एट 11th आवर होता है यार, आखिरी समय में, रट लगा रखी है। नॉट माइंस वर्ड का मतलब हो जाएगा मेरे भाई अपने वर्ड्स पे कंट्रोल ना रखना, फ्रीली बोल देना कोई चीज।
डायरेक्ट वे में बोल देना डी, रूखेपन से, ड्राइड वे, रूखेपन से डायरेक्ट बात करना। मिस द बोट, मिस एन अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, लूज एन अपॉर्चुनिटी, सी हो गया। ऑन क्लाउड नाइन, एक्सट्रीमली हैप्पी एक्साइटेड, बी हो गया। और ऑन टेंटर्स मतलब कोई आप परेशान हो, नर्वस हो जाएगा डी सी बी ए सही आंसर, डी सी बी ए सही आंसर है। बताओ जी। अगेंस्ट वन ग्रेन, वंस ग्रेन, अपने अनाज के विपरीत, मीट खाने की बात कर रहा है, मतलब कि मेरे भाई बिल्कुल अपने नेचर के विपरीत विपरीत बात करना। टू मीट वंस मॉर्टल, टू एक्सपीरियंस डिफीट, हार मान लेना, हार जाना। टू राइज लाइक फिनिक्स हो जाएगा, एकदम से इमर्ज होना, नया जीवन मिलना। और टू टर्न कॉर्नर मेरे भाई क्रिटिकल स्टेज को पास करना। आप रेस कर रहे हो तो कॉर्नर को टर्न करना क्रिटिकल स्टेज होती है, अगर आपने वो पार कर ली तो मतलब डी बी सी ए सही आंसर हो जाएगा, डी बी सी ए सही आंसर हो जाएगा। पहले का डी है, दूसरे का बी है, ठीक है। और ये लास्ट है आज के, ये आज के लास्ट है। आई स्क्वायर डील हो जाएगा, बिल्कुल ऑनेस्ट डील है, बी। एल्बो रूम मतलब कि फ्रीडम है किसी काम को करने की, ए हो गया। एल्बो रूम। टू मेक अमेंड्स है मेरे भाई, करेक्शन बनाना, डी हो गया। और इन्स एंड आउट्स है, कंप्लीट डिटेल है, सी है। तो बी ए डी सी सही आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा, आपको चीजें याद हुई होंगी। 40 के 40 प्रीवियस ईयर जो एसएससी ने पूछे हैं और आगे भी पूछती रहेगी। पीडीएफ आपको मिल रही है, एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग ग्रामर की क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें।